आंवला नवमी और महिलाएं जरूर करें ये गुप्त काम ताकि आपका घर परिवार सुख समृद्धि और धन से ऐश्वर्य से भरा पूरा रहे। दोस्तों कहते हैं ब्रह्मा जी के आंसुओं से हुई थी आंवले की उत्पत्ति और इस दिन संतान की मंगल कामना के लिए आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। दोस्तों कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और यह एक तरह से अगर कहें तो हमारे भारतीय संस्कृति का पर्व है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से समस्त बीमारियों का नाश भी होता है। और इस दिन अगर आप यहाँ पे आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करती हैं, ब्राह्मणों को खिलाती हैं, गरीबों को दान देती हैं, तो आपको संतान की प्राप्ति भी होती है। लेकिन आपको प्रे करना होगा भगवान से। महिलाएं खास करके आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान वगैरह कर लीजिएगा और आंवले के वृक्ष के समीप जाइए और साफ सुथरा वैसे तो पार्क में होगा आंवले के वृक्ष, आपके आसपास ध्यान दीजिएगा। नहीं है तो एक गमला में छोटा सा पौधा ले आइए खरीद के, अपनी छत पे रखिए और वहाँ पे आप साफ सफाई करके वहाँ पूजा कीजिए। सबसे पहले आप करेंगे क्या, महिलाएं जिनको संतान की चाहत है आंवला वृक्ष की जड़ में जल डालें, फिर 1 चम्मच प्रतीकात्मक रूप से जल दूध डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा वरना गाछ में हानि करेगा। फिर आप पुष्प अक्षत बेलपत्र सभी चीज़ें लेकर उनकी पूजा कीजिए आंवले वृक्ष की। उसके बाद मौली धागा लीजिए हाथ में और 8 बार परिक्रमा कीजिए या फिर 108 बार आपको चक्कर लगाना है और धागा हाथ में जो है वो लपेटते जाना है। साथ ही साथ संतान की और अपने परिवार की सुख की समृद्धि की कामना भी करते जाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहिएगा। दोस्तों आंवला नवमी की बहुत ही एक सुंदर सा प्रसंग आता है। इसकी कहानी है कि काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहते थे। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अपनी पत्नी से कहा, नहीं नहीं ऐसा तुम मत करना। लेकिन उनकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रहती थी कि कहाँ से एक दूसरे का बच्चा मिल जाए, हम उसका बलि दे दें ताकि हमें बच्चा हो जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए वो वैसे जो है मना करते रह गए और उनकी पत्नी सुनी ही नहीं। एक दिन एक कन्या को उसने वैसे की पत्नी ने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। और इस हत्या के कारण क्या हुआ कि उन्हें लाभ की जगह पूरे बदन में कोढ़ हो गया। और इसके बाद जब लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी तो वैसे पूछा अपनी पत्नी से कि क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौवध ब्राह्मण वध तथा बाल वध यानी बच्चों का बलि देने वाले या हत्या करने वाले के लिए संसार में कहीं भी जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी अब तो बड़ा पश्चाताप करने लगी कि ये हमने क्या कर दिया। अब रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा के शरण में गई कि माँ हमें शरीर से स्वस्थ कर दो। तब माँ गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी। जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस दिन आंवले वृक्ष की पूजन किया और आंवला ग्रहण किया तो उनका बीमारी भी दूर हो गया और इस व्रत व पूजन के प्रभाव से उनको संतान की भी प्राप्ति हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का ज़्यादा विधान हो गया है और अब तक लोग खासकर महिलाएं आंवले की पूजन जरूर करती हैं ताकि उन अगर बच्चे नहीं हैं तो बच्चे हो जाए और बच्चे हैं तो बच्चों का डेवलपमेंट हो, अच्छा स्वास्थ्य रहे, अच्छी उनकी शिक्षा हो, अच्छे पोस्ट पे
जॉब करें, अच्छा व्यापार करें और दुनिया में नाम रोशन करें। तब दोस्तों, मान्यता के अनुसार जब पूरी पृथ्वी जलमग्न थी और इस तरह जिंदगी नहीं था यहाँ पर, तब ब्रह्मा जी कमल पुष्प में बैठकर पर ब्रह्म की तपस्या कर रहे थे। और वह कठिन तपस्या में जब लीन थे, तो तपस्या करते करते ब्रह्मा जी की आंखों से भगवान के प्रेम में, अनुराग में आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी के इन्हीं आंसुओं से आंवला का पेड़ का उत्पत्ति हुई, जिससे इस चमत्कारी औषधीय फल की प्राप्ति हुई। इस तरह से आंवला इस सृष्टि में आया। और आंवला नवमी पर हल्दी और चंदन मिलाकर अगर आप जड़ में, आंवले के जड़ में जल अर्पित करते हैं, तो फंसा हुआ रुका हुआ धन जल्दी मिल जाता है। तो जो व्यापारी भाई हैं जिनका पैसे बहुत सारे फंसे हुए हैं, वो हल्दी और चंदन मिलाकर जल में, आंवले के पेड़ में जल आज के दिन जरूर डालें। आपका धन मिलने में आपको आसानी होगा। तो आज हमने आपके साथ बहुत सारे उपाय शेयर किए। हल्दी से स्वस्तिक बनाइए, आंवले के वृक्ष में उनको तिलक करें और जल में डाल के अर्पित करेंगे तो फंसा हुआ रुका हुआ धन भी मिलता है। तो उपाय कीजिए, जीवन में चमत्कार होते हुए जरूर देखिएगा, क्योंकि अक्षय पुण्य को देने वाली इस अक्षय नवमी के दिन अपनी किस्मत को चमकाने में कहीं कोई कसर मत छोड़िएगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे।